हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवता ट्यूटोरियल। आई एम रानू ठाकुर। आज हम करेंगे साइंस चैप्टर 2 क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत से प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को जो है देखा होगा, बल्कि ऐसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेनी सीजन में अगर आप ब्रेड को क्या कर दे, खुला छोड़ दे, तो उसमें क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो जब वो ख़राब होती है ना, तो उसकी सरफेस पे क्या होती है, आप देखते हैं कि आपको ग्रेस वाइट पैचेस जो है उसके सरफेस, पूरे सरफेस पे दिखाई देते। कुछ कुछ पैचेस जो है वो बन जाते हैं। अगर आप इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको ब्रेड के चारों तरफ सभी जगह क्या दिखाई देंगे, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और ये क्या होते हैं, फंगस होते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास आपको छोटी से छोटी चीज़ को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। अब है आपका 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें आपको एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 में आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कुछ मॉइस्ट सॉइल लेनी है, मीन्स कुछ नमी वाली सॉइल लेनी है, और उसे एक बीकर में डालना है, उस बीकर को पानी से भर देना है, और आपको वेट करना है जब तक कि जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो नीचे ना बैठ जाए। फिर आपको क्या करना है, इसमें उन जो हमने बीकर में ये सारा सब कुछ किया हुआ था ना, उस बीकर से क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स निकालनी है पानी की, और उसको क्या करना है, माइक्रोस्कोप से देखना है। आप क्या देखते हैं, तो अभी हम इसको बताते हैं कि आपने क्या देखा। एक्टिविटी 2.2 में आपको दिया है कि आपको तालाब से क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स लेने हैं वाटर के, और उनको किस पे स्प्रेड करना है, ग्लास स्लाइड पे, और उसको माइक्रोस्कोप से देखना है। तो ग्लास स्लाइड क्या होती है, ग्लास स्लाइड जो रहती है वो एक कांच की बनी हुई होती है, जिसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे, मीन्स जब इसमें हम क्या कहते हैं, जो भी सैंपल हमें माइक्रोस्कोप से देखना है उसको रखते हैं। तो जो ये सैंपल्स आपने लिए हुए थे, आप क्या देखते हैं कि इन सैंपल्स में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो आपको दिखाई देते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी मिट्टी है, पानी है, वो किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में, और इन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, मीन्स इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ कौन है, फंगस भी हैं, जो क्या हो गई थी, ब्रेड पे ग्रो कर गई थी। ये हम फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। फंगस को हमने किससे देखा था, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा था। अदर और कुछ तो इतने छोटे होते हैं जो माइक्रोस्कोप की मदद से भी हम उन्हें नहीं देख पाते, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाइड किया गया है, और वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर। आपको यहाँ फिगर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बताए गए हैं, ये हम अभी देखते हैं। जो वायरस है, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, लेकिन ये जो है वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसे ज़िंदा रहने के लिए एक होस्ट बॉडी चाहिए पड़ती है। वो बॉडी किसी की भी हो सकती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बैक्टीरिया की, किसी की भी हो सकती है, लेकिन इसे क्या होता है, ग्रो करने के लिए दूसरी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सम ऑफ वायरस, कुछ वायरस जो है वो आपको फिगर 2.5 में दिए गए हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड अदर। मोस्टली जो कफ होता है ना, वो किससे होता है, वायरस से होता है। सीरियस डिसीजेज जो हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। डिसेंट्री एंड मलेरिया जो है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है, मीन्स वो किससे होते हैं, बैक्टीरिया। सो मीन्स इसमें आपको डिसीज़ के नेम बताए गए हैं कि कौन कौन सी डिसीज़ जो है ना वो किस किस वायरस से, किस किस बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से किससे होती है, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6 एंड 7। आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायग्राम दिया है। बैक्टीरिया का ये दिया है, एल्गी है,
प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। फंगी में ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियन, ठीक है। ये जो है आपको यहाँ पे इनके फिगर दिए हैं। और ये क्या है आपका वायरस है। अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, मीन्स कोरोना भी क्या है वायरस है। उसे भी क्या चाहिए है, एक बॉडी चाहिए है ग्रो करने के लिए, है ना। जब तक वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक वो क्या रहता है, डेड रहता है। और जैसे वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है वो उस पर क्या करने लगता है, बॉडी को अफेक्ट करने लगता है। अब इसके बाद है 2.2 में आपको दिया है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसे बहुत से एल्गी और फंगी, ठीक है। मीन्स ये कैसे हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये सभी प्रकार के वातावरण में रह लेते हैं, ठंडे से ठंडा और गर्म से गर्म, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड, ये क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, उसके अंदर भी रह लेते हैं। मीन्स ये कहीं भी रह लेते हैं, बॉडी के अंदर भी रह लेते हैं और ज़्यादा गर्म से गर्म मतलब हॉट वेदर से लेके कोल्ड वेदर तक भी ये रह लेते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर वाइल अदर एग्जिट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको कोई एक बॉडी चाहिए पड़ती है ग्रो होने के लिए, मीन्स किसी दूसरे के ऊपर ग्रो होते हैं, बल्कि कुछ जो है वो फ्रीली एग्जिट करते हैं, उनके लिए किसी बॉडी की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ग्रो हो सकते हैं। अब है आपका 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं बहुत से तरीक़ों से, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने आपसे बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे जो हमारा दही है, ब्रेड है, केक है, ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ही बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अल्कोहल बनाने में भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल के छिलके होते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी जो बॉडी वगैरह होती है उनको डिकम्पोज करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वो क्या कहता है, उसको बॉडी को सड़ाता है, उसे डिकम्पोज करता है, जिससे हमारा वातावरण जो रहता है वो क्लीन रहता है। बैक्टीरिया का यूज़ जो है मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है, और एग्रीकल्चर में भी बैक्टीरिया का यूज़, बैक्टीरिया क्या कहते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके। मेकिंग अ कर्ड एंड ब्रेड। अब कर्ड और ब्रेड कैसे बनती हैं, तो कर्ड जो रहता है वो किससे बनता है, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के मदद से क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है। ये पहेली है, इसने देखा कि इसकी मम्मा ने क्या किया, एक गर्म दूध में मतलब बहुत सारा उनके पास जो गर्म दूध था उसमें क्या किया, थोड़ा सा कर्ड डाल दिया, और फिर दूसरे दिन पूरा मिल्क ही जो था वो क्या हो गया, कर्ड बन गया। तो पहेली जो है वो वंडर हो जाती है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आप इनको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखोगे ना तो आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, उसके बाद तो आप कर्ड खाना ही छोड़ दोगे। ऑफ दिस द बैक्टीरियम, इसमें जो लेकिन मेन बैक्टीरिया है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है, कर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, मिल्क में क्या करता है, बहुत तेज़ी से पनपता है, पूरे मिल्क को क्या कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। इन बैक्टीरिया का जो है वो चीज़, पिकल बनाने में, वो बहुत से फूड आइटम बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरास इस कर्ड, ये भी सभी कर्ड से बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये भी बैक्टीरिया से बनते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा। फर्मेंटेशन के लिए भी बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज़ किया जाता है। मीन्स डोसा का बैटर फुलाने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए भी बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज़ किया जाता है। और बैक्टीरिया जो ईस्ट है वो हमारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब आपको एक्टिविटी 2.3 दी गई है। इसमें आपको बता रहे हैं कि आपको ½ kg फ्लोर लेना है,
ठीक है। मीन्स आप आटा या मैदा कुछ भी ले सकते हो, उसमें आपको कुछ शुगर मिलानी है और उसमें आपको कुछ गर्म पानी मिलाना है और उसमें छोटा सा अमाउंट किसका डालना है, ईस्ट पाउडर का डालना है। उसका एक आपको सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है, उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप क्या देखते हैं कि 2 घंटे बाद आपका जो डो कुछ ऐसा दिखने में था वो क्या हो गया है, फूल गया है। तो ये क्यों फूला है, क्योंकि ईस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से पनपता है। ये अपनी सांस लेने की प्रक्रिया में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, बबल्स ऑफ गैसेस फिल्ड विद, जो गैसेस जो डो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट। इसीलिए जो ईस्ट है वो बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री और केक्स बनाने के लिए। अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर बनाने में। ईस्ट का यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने में। तो ईस्ट जो है वो ग्रोन कहाँ की जाती है, ईस्ट जो है वो नेचुरल शुगर, जिन प्लांट्स में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है उन पर जो है वो ग्रो की जाती है। जैसे ग्रेन हो गए, ग्रेन लाइक बार्ले, बाजरा हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, और क्रश्ड फ्रूट जूसेस मीन्स गन्ने का हो गया, तो गन्ने का प्लांट हो गया, गन्ने का जूस हो गया। मीन्स उनमें क्या प्रेजेंट होती है, नेचुरली शुगर प्रेजेंट होती है। तो जो ईस्ट है वो उन पे ग्रो किया जाता है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी है 2.4। आपको क्या करना है, आधा लीटर का व्हीकल लेना, मीन्स 500 ml व्हीकल लेना है और उसको 75% वाटर से भर देना है। उसमें फिर आपको क्या डालना है, 2 से 3 स्पून डालना है शुगर के, और आपको क्या डालना है, हाफ स्पून ईस्ट, और आपको हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डालना है। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, उसको वार्म प्लेस पे रख देना है 4 से 5 घंटों के लिए। नाउ स्मेल, फिर आपको जाके उस सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया था उसे क्या करना है, स्मेल करना है। आप क्या देखते हैं, उसके अंदर से जो है अल्कोहल टाइप स्मेल आने लगी है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी शुगर है वो किस में कन्वर्टेड हो गई है, अल्कोहल में, और इसे अल्कोहल में किसने कन्वर्ट किया है, ईस्ट ने। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन ऑफ शुगर से अल्कोहल में, उसे क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आप कर लीजिएगा। लुइस पास्चर जो थे, इनने सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ भी है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है। ठीक है, सच ऑफ अस पेनिसिलियन। ठीक है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसन, ये मेडिसन जो है वो बनी किससे, ये मेडिसन भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती है। ये मेडिसिन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती हैं। जो वो क्या करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, जिसके कारण आपको डिसीज़ हो रही है, वो उसको क्या कर देता है, या तो स्टॉप कर देता है या पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। इसीलिए इन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन बोलते हैं। आजकल जो है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया, ये एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स हैं वो किससे बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन जो है वो कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं जो किससे बनाई जाती है, फंगी और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। इन एंटीबायोटिक्स को जो है मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू कवर, ये जो एंटीबायोटिक्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। ठीक है, और इनसे क्या होती है, बहुत सी डिसीज़ को क्या किया जाता है, क्योर किया जाता है। इनसे बहुत सी डिसीज़ जो है वो ख़त्म होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है वो जानवरों के चारों में भी क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ताकि जानवर क्या करें, उसे ले ले और वो भी क्या हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बच सके। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज़। ये जो है इससे क्या होता है, प्लांट डिसीज़ भी कंट्रोल होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स, लेकिन ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेनी है या कोई भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आपको उसको डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना है। बिना डॉक्टर के एडवाइस या से आपको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं ले लेना है। अगर आप बिना एडवाइस के डॉक्टर से एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो जब आपको इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपकी बॉडी पर काम नहीं करेगा। अगर आप अननेसेसरली एंटीबायोटिक ले लोगे तो ये जो हमारे बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको भी क्या कर देगा, किल कर देगा। हालांकि एंटीबायोटिक्स जो है वो कोल्ड और फ्लू को
को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसके कारण होते हैं, वायरसेस के कारण होते हैं। आज के लिए वो इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वैक्सीन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।